हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें निमसेट से रिलेटेड कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस करने वाला हूं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि निमसेट 2021 में कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कि आगे कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है बाइनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 00 इंटू 11। 00 और 11 का बाइनरी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो यहां पर देख के ही लग रहा है कि ये जीरो है, और जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी जीरो ही होगा। तो यहां पर जो आपका रिजल्ट होगा वो 00 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2217 जो कि ऑक्टल में है वो किसके इक्विवेलेंट है, इनमें से किसके इक्विवेलेंट है। तो अगर कोई ऑक्टल में होता है तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। 2 को कन्वर्ट करेंगे तो 010 होगा, फिर 2 को कन्वर्ट करेंगे तो 010 होगा, 1 को कन्वर्ट करेंगे तो 001 होगा, और 7 को कन्वर्ट करेंगे तो 111 होगा। अब इसे अगर आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो आपको 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये F के लिए है, यहां पर 1000 दैट इज 8, 0100 दैट इज 4। तो इसका मतलब यहां पर आंसर होगा 048F। ठीक है, तो ये जो है इसके इक्विवेलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट वे ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। मेमोरी को सबसे फास्ट एक्सेस कौन करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेमोरी हायरार्की को समझना पड़ेगा। तो सबसे फास्ट काम करता है फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद होता है रजिस्टर, उसके बाद होता है कैश, उसके बाद होता है मेन मेमोरी, और उसके बाद होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो यहां पर आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहां पर जो आंसर होगा दैट इज रजिस्टर। तो इन चारों में सबसे फास्ट काम करता है रजिस्टर। उसके बाद वाई कैश मेमोरी इज मोर इफेक्टिव। कैश मेमोरी क्यों इफेक्टिव है, तो यहां पर इसका कारण है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैश मेमोरी जो होता है वो आपका सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है, और कैश मेमोरी का जो साइज होता है वो मेन मेमोरी के अपेक्षा कम होता है, इसमें कम स्पेस होता है। तो जो सबसे लेटेस्ट में आप वर्क कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में वो कैश मेमोरी में होता है, तो इसीलिए इसको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेराबाइट इक्वल टू डेस जीबी एंड 1 एक्साबाइट इक्वल टू डेस जीबी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर होगा 2 का पावर 10 जीबी, क्योंकि 1 टेराबाइट इक्वल टू होता है 2 का पावर 10 जीबी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 का पावर 30 बाइट इक्वल टू होता है 1 जीबी, और 2 का पावर 60 बाइट इक्वल टू होता है 1 एक्साबाइट। ठीक है, तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 2 का पावर 30 का। इसका मतलब 2 का पावर 30 जीबी इक्वल टू 1 एक्साबाइट होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, 2 का पावर 10 एंड 2 का पावर 30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट इन एलयू। जब एलयू में कैलकुलेशंस होते हैं तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उसको कहां रखा जाता है, तो इसका आंसर है एक्यूमुलेटर्स। एक्यूमुलेटर्स में हम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रजिस्टर इज यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा फेच करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है, तो यहां पर होगा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एक्सेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस द स्टेटस फ्लैग इज चेक्ड कंटिन्यूअसली इन। तो यहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करने के लिए जो स्टेटस फ्लैग होता है वो कंटिन्यूअसली किसको चेक करता है, तो यहां पर होगा प्रोग्राम्ड कंट्रोल इनपुट आउटपुट। तो यहां पर आंसर क्या होगा, प्रोग्राम्ड कंट्रोल इनपुट आउटपुट। तो दोस्तों ये कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, और इसी तरह के क्वेश्चंस निमसेट 2021 में पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको निमसेट के लिए प्रिपेयर करना है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।